हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वीक नंबर 8 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन 7 फ्रॉम द विंडो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है नेम द स्ट्रक्चर सोन बिलो। नीचे दिए गए स्ट्रक्चर्स के नेम लिखो विच मेक आर रेलवेज रीच एवरीवेयर इजीली, जो हमारी रेल यात्रा को बहुत ही आसान बना देते हैं, जिससे हमारी रेलगाड़ियाँ प्रत्येक स्थान पर आसानी से पहुंच जाती हैं। तो बच्चों फर्स्ट पिक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है टनल जिसे सुरंग कहते हैं। सेकंड पिक्चर में है ब्रिज यानी कि पुल, जिस पर रेल जो है क्रॉस करके एक साइड से दूसरी साइड में पहुंचती है। अब बच्चों क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। इज द प्लेस वेयर रेलवे ट्रैक मीट रोड, एक स्थान होता है जहां पर रेलवे ट्रैक रोड से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट है व्हेन व्हीकल्स आर केप्ट इन स्विच्ड ऑन मोड फॉर लॉन्ग टाइम, जब वाहनों को लंबे समय तक स्विच्ड ऑन मोड पर रखा जाता है। एंड स्मोक इज रिलीज्ड, और धुआं निकलता है। इट लीड्स टू पॉल्यूशन, तो इससे कैसा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है इज यूज्ड एज फ्यूल इन ट्रक्स एंड बसेज, बसेज और ट्रक में इसे फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, तो क्या है, डीजल को। नेक्स्ट है देयर आर ब्रिजेज ऑन द वे फ्रॉम गोवा टू केरला, गोवा से केरला तक के रास्ते में कितने ब्रिज पड़ते हैं, 2000 पुल पड़ते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन्स व्हीकल्स बसेज एटसेट्रा रनिंग ऑन पेट्रोल डीजल रिलीज लॉट्स ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स। ट्रेन्स व्हीकल्स बस आदि ये सभी जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं बहुत अधिक हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं। कैन देयर बी एन अल्टरनेटिव्स टू दीज फ्यूल्स, क्या इनकी जगह, इन ईंधनों की जगह कोई और विकल्प हो सकता है, तो बच्चों आंसर है सीएनजी गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी शुड बी यूज टू रन व्हीकल्स लाइक रेल बसेस ट्रक एटसेट्रा। सीएनजी गैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी को इस प्रकार के वाहन जैसे कि रेल बस ट्रक आदि को चलाने के लिए यूज किया जाना चाहिए। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द लैंग्वेज स्पोकन इन गोवा इज, गोवा में बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, बंगाली, कन्नड़, कोंकणी और असमीज, तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है कोंकणी। क्वेश्चन 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ सीमेंट ब्रिज एंड अ बैम्बू ब्रिज विद ड्राइंग, बच्चों ड्राइंग के माध्यम से आप यहाँ पर सीमेंट के ब्रिज और बैम्बू बांस के ब्रिज में अंतर बताएंगे। तो बच्चों सीमेंट ब्रिज ये है बच्चों बैम्बू ब्रिज, बांस से बना हुआ ब्रिज। सीमेंट ब्रिज इज अ स्ट्रॉन्ग नॉट फ्लेक्सिबल, सीमेंट का जो पुल होता है मजबूत होता है और लचीला नहीं होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम सीमेंट आयरन कॉन्क्रीट एटसेट्रा, इसे सीमेंट लोहा कॉन्क्रीट आदि से बनाया जाता है। सीमेंट ब्रिजेज आर बिल्ट इन प्लेन एरियाज, सीमेंट के पुलों को मैदानी इलाकों में बनाया जाता है। बैम्बू ब्रिजेज इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बांस के पुल होते हैं ज़्यादा मजबूत नहीं होते। इट इज़ फ्लैक्सीबल, ये लचीले होते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम बैम्बू एंड रोप्स, इन्हें रस्सियों और बांस से बनाया जाता है। बैम्बू ब्रिजेज आर बिल्ट इन प्लेसेस विद हैवी रेनफॉल, बांस के पुलों को जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है उन स्थानों पर बनाया जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन 6 है एज सोन इन अबव पिक्चर, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। द पीपल आर हैफहजर्डली क्रॉसिंग द बैरिकेड, लोग बहुत ही अफरा तफरी में क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं। इज दिस द राइट प्रैक्टिस, क्या ये सही है, गिव योर ओपिनियन, अपने विचार दीजिए। आंसर इज वन शुड वेट फॉर द ट्रेन टू लीव एट द रेलवे क्रॉसिंग, सभी को रेलवे क्रॉसिंग से रेल के जाने का इंतजार करना चाहिए। एंड वी शुड क्रॉस द रेलवे क्रॉसिंग ओनली व्हेन द गेट इज ओपन, और हमें रेलवे क्रॉसिंग को केवल तभी क्रॉस करना चाहिए जब गेट खुल जाए। अब है बच्चों लाइफ स्किल 3 R's reduce garbage trash waste, reduce means to use things judicially, reduce का मतलब है कि चीज़ों को कम करके यूज़ करना। reducing our garbage means हमारे कचरे को रिड्यूस करने का मतलब होता है कटिंग बैक ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रेस वी जनरेट, उस कचरे को कम करना जो कि हम उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं। रिड्यूसिंग इज सिंपल क्रिएटिंग लेस वेस्ट,
रिड्यूसिंग का सिंपल सा अर्थ होता है कि कम वेस्ट, कम कचरा उत्पन्न करना। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। यह हमारे पर्यावरण को साफ रखने का सबसे अच्छा मेथड है। सो इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द 3 R's, इसीलिए ये तीनों R's में से सबसे पहला है। इफ़ वी हैव एक्स्ट्रा फूड, यदि हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है, क्लॉथ्स हैं और एनी अदर आइटम या फिर कोई दूसरा आइटम है, वी कैन डोनेट इट टू द नीडी, तो हम इन्हें ज़रूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं। प्रोड्यूसिंग लेस वेस्ट इन द बिगनिंग विल रिजल्ट इन क्लियरिंग लेस वेस्ट एट द एंड। हम कूड़े को जितना कम उत्पन्न करेंगे, हमें उसका उतना ही कम निपटारा करना पड़ेगा। अवॉइड यूजिंग वन टाइम यूजेबल मास्क, एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क का उपयोग ना करें। यूज रीयूजेबल मास्क लाइक कॉटन मास्क दैट यू कैन वॉश एंड यूज अगेन एंड अगेन, इसके स्थान पर कपड़े से बने मास्क का उपयोग करें, ताकि कपड़े से बने मास्क को आप धोकर बार बार उपयोग में ला सकें। तो बच्चों, आप कपड़े से बने मास्क का उपयोग करेंगे। अब है बच्चों एक्टिविटी 1, टेक अ प्लेस टू फॉलो द बिलो मेंशन्ड हैबिट्स। नीचे दी गई हैबिट्स को फॉलो करने के लिए एक संकल्प लें। दैट आई विल ऑलवेज स्विच ऑन ऑल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाइल नॉट इन यूज। मैं केवल उपयोग के समय ही बिजली के उपकरणों को चालू रखूंगा या रखूंगी और उपयोग ना होने की स्थिति में उनको बंद रखूंगी। दैट आई विल नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे एंड विल ऑलवेज क्लोज द टैप प्रॉपरली। मैं कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं करूंगी और सदैव पानी की टंकी को अच्छे से बंद करूंगी। दैट आई विल नॉट बाय चिप्स पैक्ड इन प्लास्टिक फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से प्लास्टिक की थैली में मिलने वाले चिप्स नहीं खरीदूंगी। दैट आई विल स्प्रेड अवेयरनेस एंड मोटिवेट अदर्स टू फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट प्रोडक्शन। मैं अन्य लोगों को भी अपशिष्ट कूड़ा कम उत्पन्न करने के लिए जागरूक और प्रेरित करूंगी। अब है बच्चों एक्टिविटी 2, ट्राई टू मेक अ हेल्दी ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय पैक्ड ड्रिंक्स दैट यू परचेज फ्रॉम द मार्केट। अपने माता पिता की मदद से घर पर कोई भी एक सेहतमंद पेय बनाएं जिसे बाजार से मिलने वाले पेय या ड्रिंक से बदला जा सके, जैसे कि लेमन जूस आप घर पर बना सकते हैं, जलजीरा बना सकते हैं। अब है बच्चों संस्कार साला। ईद उल जुहा, बकर ईद कहते हैं जिसे, विच इज ऑल्सो नन एज ईद अल अधा, जिसे ईद अल अधा के नाम से भी जाना जाता है और ईद उल अधा के नाम से, इज ए फेस्टिवल, यह एक ऐसा त्यौहार है दैट मुस्लिम्स सेलिब्रेट विद स्पेशल प्रेयर्स, जो मुस्लिम लोग स्पेशल प्रेयर्स के साथ, ग्रीटिंग्स के साथ और गिफ्ट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ रेफर्ड टू एज द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, इसे बलिदानी का त्यौहार माना जाता है। व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, यू हैव अकॉम्प्लिश्ड हाफ द जॉब ऑलरेडी, तो समझो कि आपने अपना आधा कार्य पहले ही कर लिया है। फूड कलर है पर्पल और ब्लू। ईट पर्पल और ब्लू कलर फूड। तो बच्चों आज आपको पर्पल या ब्लू कलर का फूड खाना है, जैसे कि बेरीज, ग्रेप्स, ब्रिंजल, ऑनियन एटसेट्रा। टाइम विद फैमिली, स्पोर्ट्स, तंबोला, बिजनेस, प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस गेम को खेलें। एक्टिविटी ऑफ द डे, फायरलेस कुकिंग, अग्नि रहित खाना बनाना है, इट मीन्स बिना आग के यूज़ के आपको खाना बनाना है। मेक फ्रूट चाट, तो बच्चों ऐसा कौन सा खाना है, जैसे कि फ्रूट चाट बना सकते हो, स्प्राउट्स बना सकते हो, भेलपूरी एटसेट्रा, भेलपूरी बना सकते हैं विद योर मॉम्स हेल्प, अपनी मदर की हेल्प से। अब है बच्चों डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता को अभिवादन करके करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने फेस को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और बार बार अपने हाथों को धोते रहें। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.